सतगुरु के साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। निराकार जो पार ब्रह्म है उसको सबका ध्यान है। निराकार जो पार ब्रह्म है उसको सबका ध्यान है। सच में सबको, सच से सबको जोड़ रहा ऐसा अपना ज्ञान है। सच से सबको जोड़ रहा ऐसा अपना ज्ञान है। अगर समर्पित हो जाए तो खुशियाँ मिलती सारी हैं। अगर समर्पित हो जाए तो खुशियाँ मिलती सारी हैं। ये निराकार पार ब्रह्म है और ये सभी का ध्यान रख रहा है। मेरा सतगुरु सच्चा पातशाह सच से सबको जोड़ रहा है। इस परम पिता परमात्मा के दर्शन करवा रहा है। ऐसा अपना ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान उसी को मिलता है जो सतगुरु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। मन वचन कर्म से समर्पण कर देता है, उसको सारी खुशियाँ मिलती चली जाती हैं। उसके जीवन में आनंद ही आनंद होता चला जाता है। साध संगत जी कहते हैं, एक वृद्धा माता को एक बार ट्रेन के द्वारा ट्रैवल करना पड़ा। वह बेचारी ट्रेन में पहली बार बैठी थी। उसके पास कुछ सामान भी था जो उसने एक गठरी में बांध रखा था। ट्रेन में चढ़कर वह एक सीट पर बैठ गई, लेकिन उसने गठरी सिर पर ही उठाए रखी। आसपास बैठे लोगों को वृद्धा माता की यह बात बहुत अजीब लगी। एक आदमी से रहा नहीं गया। उसने वृद्धा माता को कह दिया, माता जी सीट के नीचे काफी खाली स्थान है, आप अपनी गठरी को वहाँ रख दें। आप चिंता न करें, कोई आपका सामान छेड़ेगा नहीं। उस व्यक्ति की बात सुनकर वृद्धा माता बोली, मुझे सामान छेड़े जाने की कोई चिंता नहीं है। उस व्यक्ति ने फिर उत्सुकता पूर्वक पूछा, माता जी फिर आप अपना सामान सीट के नीचे क्यों नहीं रख रही हैं? आगे से वृद्धा माता ने कहा, क्योंकि मैं ट्रेन पर ही सारा भार नहीं डालना चाहती। ट्रेन पर पहले ही इतना सामान लदा हुआ है। मैंने सोचा कि कम से कम अपनी गठरी का भार तो मैं इस पर ना डालूं, इसे तो मैं स्वयं ही उठा लूं। वह बोली, वृद्धा माता इस बात को नहीं समझ पा रही थी कि गठरी सीट के नीचे हो या उसके सिर पर हो, भार तो गाड़ी पर ही है, क्योंकि वृद्धा माता का अपना भार भी तो गाड़ी पर ही है। आज कुछ ऐसी स्थिति हम सबकी भी हो रही है। हम सब कहते हैं कि सब कुछ करने वाला परमात्मा है, हमको सब कुछ यही दे रहा है, यह सब कुछ इसकी इच्छा पर ही निर्भर है। संसार की सारी उथल पुथल इस सर्वव्यापक परमात्मा में ही हो रही है। सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश सब इसी के हाथ में है। लेकिन फिर भी हम अपने चिंताओं का भार अपने अपने सिरों पर लाते हुए हैं। यदि हम परमात्मा को समर्पित होकर जीवन जी सके तो इस व्यर्थ के भार से हम मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए कहा है कि जिन्होंने भी सतगुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, फिर उनकी सारी इच्छाएं भी खत्म हो गई हैं। फिर उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता भी नहीं होती है। उनको पता है कि हमारा ये परम पिता परमात्मा अपने आप हमारी चिंता करेगा और जो भी हमारे लिए सुखदायी होगा ये देता चला जाएगा। जिनके मन में सही मायने
लाइनों में ये ज्ञान बस जाता है और जो पूर्ण रूप से सतगुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं। जैसे कहते भी हैं कि गुरसिख दावा सैना करतव आपा अर्पण कर देवे, कहे अवतार गुरु दा कामे खाली चोली पार देवे। कि शहंशाह जी भी शब्द द्वारा हमें समझा रहे हैं कि गुरसिख का बस इतना काम है कि वो अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर दे, फिर गुरु का काम है उसकी झोलियां खुशियों से भरने। हम सतगुरु के चरणों में रहकर पूर्ण रूप से निश्चिंत होकर अपना जीवन जिए, जो सतगुरु ने हमें ये 3 पिलर्स ज्ञान देने के बाद बताए हैं। सेवा, सिमरन, सत्संग, हम यही ज़्यादा से ज़्यादा करते चले जाए और सतगुरु से यही आशीर्वाद मांगे कि हे दातार, कोई भी पल ऐसा ना आए कि जिस पल हम सेवा, सिमरन, सत्संग से दूर हो जाएं। ऐ मेरे रहबर तू यही मेहर कर, तेरे दर जिंदगी गुजरे, सांसों की लड़ी हर पल हर घड़ी, दाता तेरा ही सिमरन करे। हर इंसान आनंदमय जीवन जीना चाहता है, दुखी जीवन कोई भी नहीं जीना चाहता है। ईश्वर ने इंसान को सब कुछ दिया और इंसान ने ईश्वर की ही बुराई शुरू कर दी। अच्छी सोच वाला व्यक्ति परमात्मा की कभी भी बुराई नहीं करता, बल्कि इसकी सुंदर रचना से खुशी लेता है, जबकि निंदक कमियां ढूंढने में ही मगन रहकर समय व्यर्थ करता रहता है। वह सोचता है कि परमात्मा ने गुलाब को सुंदर तो बनाया पर साथ में कांटे लगा दिए, कोयल को मीठी आवाज तो दी पर उसे मोर जैसे रंग बिरंगे पंख नहीं दिए, समुंदर को विशाल तो बनाया और उसका पानी खारा बना दिया। काश इंसान अच्छी सोच रखता तो इसे सबकी अच्छाइयां ही दिखती, कमियों की तरफ इसकी नजर ही न जाती। जीवन का आनंद ज्ञान की रोशनी आने पर मिली, वरना अंधेरे में रस्सी को सांप समझकर ही डरते रहते या सांप को रस्सी समझने की गलती के कारण सांप का डंक झेलते रहते। एक पिता एकस के हम बालक, यह ज्ञान दृष्टि मिलने के बाद ही हमें पता लगता है कि कोई भी पराया नहीं है, सारा संसार हमारा अपना है। फिर वसुधैव कुटुम्बकम की भावना मन में आ जाती है। इस धरती पर रहने वाले सारे जो संसार है ये हमारा परिवार है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भी पिता की दी हुई माया से सच्चा सौदा कर अपना और संसार दोनों का जीवन संवार दिया, स्वयं भी चिंता मुक्त रहे और लोगों को भी चिंता से मुक्ति दिलाई। मनुष्य की चिंता के 2 ही कारण होते हैं, मैं जो चाह रहा हूँ क्या पता वह ना हो, और जो मैं नहीं चाह रहा हूँ क्या पता वह हो जाए। दोनों ही स्थितियां इंसान को उस जगह पर लाकर खड़ा कर देती हैं जहां हर स्थिति में चिंता ही चिंता होती है। चिंता मुक्ति का साधन तो एक ही है, एक को जानो और इसको स्वीकार कर लो। इस एक प्रभु की गुलामी संसार की माया की अपने विशेष होने की गुलामी से अच्छी है। जहाँ गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वो शाहन के शाह। यह सब कुछ जब समर्पित हो जाता है उसके बाद ही कबीरदास जी ने कहा है कि जिनको कुछ नहीं चाहिए वही अमीर है, वही धनवान है, वही शहंशाह है। अगर मन माया की गुलामी का आदि हो गया तो इसे परमात्मा के अंग संग होने का आनंद नहीं आएगा। जिनके अभिमान का बुखार तन मन धन सब कुछ अर्पित करने के बाद उतर गया, उनके लिए ब्रह्म दर्शन सहज आनंद देता है। जो अभिमान में पड़े रहे, जीवन के मूल लक्ष्य से
रूबरू नहीं हुए, उनके मन, विचार, भाव और क्रियाएं कभी भी एक रूप नहीं हो पाई। संसार के कण कण में ईश्वर ही तो व्यापक है, पर खुद की समझ ने कण कण ही दिखाया। गुरु की समझ मिली, तब कण कण में ईश्वर नजर आया, तभी जीवन का असली आनंद मालूम पड़ा। हमें ध्यान रहे कि सब कुछ जानने वाला, सब समय, सब मौजूद कालों का भी महाकाल यह निराकार ब्रह्म है। इसी का शासन धरती, पानी, आकाश पर है। सतगुरु कृपा सिंधु और सुख के धाम है। भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। शरण में आए हुए की भलाई करने वाला ये सतगुरु दातार है। इसकी शरण में आए बिना इंसान जीवन का आनंद नहीं ले सकता है। शीश झुकाकर इनकी चरण वंदना करने से ही जीवन में परम आनंद मिलता है। संपूर्ण हरदेव बानी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इस शब्द द्वारा हमें समझा रहे हैं, गुरु चरणों की वंदना से नित्य बरसता आनंद है। आनंद से जो आनंद मिलता होता परमानंद है। कि गुरु के चरणों में आने से ही आनंद मिलता है। और जो आनंद यहाँ पर मिलता है, उस आनंद का वर्णन तो कहीं भी किया ही नहीं जा सकता है। ऐसा परम आनंद सतगुरु के चरणों में आकर मिलता है। आओ दातार के चरणों में यही आशीर्वाद मांगे। सच्चे पातशाह जिस तरह आप जिन्हें चरणों से जोड़ा है, इसी तरह अंतिम श्वासों तक अपने चरणों से जोड़े रखना, हमें चरणों से लगाए रखना। कोई भी पल ऐसा ना आए जिस पल हम सेवा सिमरन सत्संग से दूर हो जाएं। सभी के लिए दासी सतगुरु माँ से यही आशीर्वाद मांगती है। हे सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने ब्रह्म के दर्शन करवाए हैं, ये परम आनंद हमें दिया है, अंतिम श्वासों तक सभी हम इस परम आनंद में गोते लगाते रहें, आनंद प्राप्त करते रहें, खुशियाँ मिलती रहें। दातार सबको खुशियाँ दे खुशियाँ दातार, तू सबनू दे खुशियाँ, कर दे सुखी संसार, तू सबनू दे खुशियाँ। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।